कश्मीर ग्राउंड के सभी नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं शाइम इरवानी और आपको जैसा पता है इस प्रोग्राम में हम आपको कश्मीर का जो भी कुछ डायनामिक हो रहा है उससे मिलाते हैं। और मेरे साथ इस वक्त इमाद है। इमाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इमाद बहुत ही पॉपुलर व्लॉगर हैं कश्मीर के। व्लॉगिंग को संभाल रखा है कश्मीर की जो व्लॉगिंग है वो इमाद ने संभाल रखी है मेरे हिसाब से। एंड इमाद फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इट्स माय प्लेजर ब्रो। तो इमाद, बहुत सारे व्लॉगर्स अभी भी कश्मीर में जो जिनके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर है वो फ़ोन उठा के अपना व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन अगर हम आपका सेटअप देखें बहुत ही ज़्यादा हैवी सेटअप है। आपको क्या इतना अंदर से आपका इतना जज्बा है, इतने सारे हैवी इक्विपमेंट्स, इतनी सारी आप मेहनत करते हो अपने व्लॉग्स के लिए? और डू यू थिंक पीपल आर जस्टिफाइंग द थिंग कि आप हाई लेवल क्वालिटी का वीडियो दे रहे हो उनको, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और फिर भी क्यों? एक्चुअली व्हाई आर यू डूइंग दिस? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो व्हाई आई एम डूइंग दिस। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? तो बेसिकली क्या है कि जो कश्मीरीज है ना, कश्मीरी एक बहुत ही ज़हीन कौम है। दे आर द बेस्ट, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। हर फील्ड में आ गए। अगर आप बाहर भी देखेंगे जो हमारा कश्मीरी डायस्पोरा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। दे आर एट गुड पोजिशंस, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एंड व्हेन यू क्रिएट कंटेंट ऑनलाइन, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पीपल, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कल्चर, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर प्लेस। एंड मुझसे कभी ये गवारा नहीं होता कि जब बाहर का बंदा हमें देखे, हमारे लोगों को देखे, हमारे कल्चर को देखे, या जो भी हम लोग कंटेंट डालते हैं उस पर वो उंगली उठाए। आई वुड नेवर लाइक दैट। तो मेरा एम यही है जो मैं कंटेंट क्रिएट करूँ उसमें एक ग्लोबल अपील हो, जो एक ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करे। और वो जब हमारा कंटेंट देखें उनको समझ में आना चाहिए कि कश्मीरी लोग कैसे कितने फॉरवर्ड है एंड दे आर नॉट माउंटेन पीपल। क्योंकि जब आप कंटेंट ऑनलाइन डालते हैं तो पूरी दुनिया के लोग उसको देखते हैं, पूरी दुनिया के। एंड जो हम उसमें चीज़ें करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हम उसमें चीज़ें दिखाते हैं, वो उस चीज़ से उस जगह का परसेप्शन बनाते हैं। एंड आई वुड नेवर मुझे कभी गवारा नहीं होगा कि मैं अपने लोगों का एक ख़राब परसेप्शन लोगों के सामने रखूं, दैट वी बिकम अ लॉफिंग स्टॉक। दीज आर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया कितनी आगे जा रही है, कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कैसा लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हर जगह कंपटीशन है, हर फील्ड में, इवन इन ब्लॉगिंग, कदम से कदम मिलाने की कोशिश। एंड आई वांट टू मेक श्योर कि हम मतलब कंधे से कंधा उनसे मिलाए एंड उनकी आंख में देखे कि हमारे पास भी टैलेंट है, हम भी अच्छा कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास कंटेंट। क्योंकि हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। इट्स जस्ट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट वी नीड टू पुट एंड टू वो रेस्पेक्ट हमें मिले कि हम हैं, हम किसी से कम नहीं है। हमारे पास अच्छी जगह है, हमारे पास अच्छा कल्चर है, हमारे पास अच्छी लोग हैं और दुनिया में हमारे पास सबसे बेस्ट जगह है। वी आर लिविंग इन पैराडाइज एंड वी नीड टू शो दिस पैराडाइज। हमें इसके साथ जस्टिस करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते अपनी जगह को जस्ट ऐसे ही दिखाए। वी हैव टू जस्टिफाई आवर प्लेस, वी हैव टू डू जस्टिस विद दिस प्लेस सो दैट आंख में आंख मिला के हम लोग बता सकते हैं कि वी आर द बेस्ट, बिकॉज वी आर द बेस्ट। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे नए लड़के लड़कियां जो है वो इस व्लॉगिंग में ट्राई कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे एक्सप्लोर किया यूट्यूब को और मैं बहुत सारी चैनल्स पे लैंड हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है उनमें। और आप तो खैर बहुत ही एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग में। एंड आई वांट टू नो कि जब आपने स्टार्ट किया, व्हेन यू स्टार्टेड दिस व्लॉगिंग, तो क्या आपको भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है यूट्यूब के सेक्शन में, तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब आपने स्टार्ट किया व्लॉगिंग? जब मैंने स्टार्ट किया व्लॉगिंग, इट वाज अ गोस्ट टाउन। तो कोई था नहीं आसपास, तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था कैमरा लेके बाहर जाना। लोग बड़ा घूरते थे। इवन सोशली जब मैं अपने वीडियोस ऑनलाइन डालता था तो बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग इसको किस तरीके से लेंगे। क्योंकि यहाँ पे उतना था नहीं व्लॉगिंग का, लोग उतना करते नहीं थे। बहुत ही कम लोग थे, एका दुक्का जो व्लॉग्स करते थे, लेकिन वो भी इरेगुलर थे। तो दिस वाज वन थिंग जो एक ऑकवर्डनेस होती है वो मैंने फेस की। एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट इनिशियली। लेटर ऑन व्हेन पीपल started watching my videos, they understood the concept of vlogging, तो धीरे धीरे मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। बिल्कुल। सो अब इमाद, आपके चैनल पे कुछ दिन पहले बहुत ही एक पॉपुलर, जो अब बहुत ही अच्छा जा रहा है, एक वीडियो आया था जब आप गुलमर्ग में थे और आपने स्नो कैंपिंग की थी। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे? तो टेल आवर व्यूअर्स कि क्या था वो, क्या प्लान्स थे, किसने आपको हेल्प की? टेल एवरीथिंग अबाउट दैट कैंपिंग। जो हमने स्नो कैंपिंग किया था, बेसिकली कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, प्रोच, दे गो इनटू माउंटेन्स, दे डू हाइकिंग्स, दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस।
मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे देखता हूँ मैं, लोग जाते हुए फेसबुक पे पिक्चर्स आती है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, वहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं सकता। लेकिन एक कमी रह जाती है उनमें कि वो इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं करते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया कि मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पे सर्व कर रहा था, तो मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर्स एक स्नो कैंपिंग के वीडियोस अपलोड कर रहे थे, क्योंकि विंटर सीजन है तो स्नो कैंपिंग के काफ़ी वीडियोस आ रहे थे, बहुत सारे फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। तो मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट हम लोग भी गुलमर्ग में स्नो कैंपिंग करेंगे, जो फर्स्ट स्नोफॉल होगा, एंड वो जो हम एक्सपीरियंस करेंगे वो हम लोगों को दिखाएंगे। तो इट वॉज जस्ट एन आइडिया। देन आई गॉट इन टच विद कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑनलाइन। तो मैं मिला जुनैद से, जुनैद डार, ही इज़ अ प्रो माउंटेनर, वो जाता है हाइक्स पे, उससे बहुत सारे समिट्स किए हैं, कोलहाई, नुन, आई डोंट नो बहुत सारे समिट्स किए हैं। तो मैंने उसके साथ अपना ये आइडिया डिस्कस किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एंड ही वॉज सो क्या बोलते हैं उसको, वो इतना ये हो गया कि हाँ हम कर सकते हैं, एनर्जेटिक। तो मैं उससे बोला कि मतलब हमारे पास तो ऐसा इक्विपमेंट्स है नहीं जो SOPs फॉलो करने हैं। दैन ही सेड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो जब मैंने उनसे बात की तो मैं जाना कि उनके पास सारा गेयर अवेलेबल था, फ्रॉम स्नो कैंप्स टू डाउन जैकेट्स, जो स्लीपिंग बैग्स है, -40 डिग्री टेम्परेचर्स तक के इक्विपमेंट्स उनके लिए उनके पास अवेलेबल थे, स्नो शूज, एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ये है कि हमें और कुछ लोग चाहिए। तो आई गॉट पीपल ऑन बोर्ड, कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, अनीशा है करके, माई चाइल्डहुड है, उसके साथ मैंने डिस्कस लिया। उसने कहा ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू इट सो व्हाई नॉट, इट विल बी एन एक्सपीरियंस। और कश्मीर में ऐसा होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, बट हम ये चीज़ करेंगे एंड लोगों के सामने ये वीडियो लाएंगे एंड लोगों को एक्सपीरियंस कराएंगे कि कैसा होता है। एंड लकीली दैट वीडियो गॉट पॉजिटिव रेस्पॉन्स, लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने भी वही एक्सपीरियंस किया विजुअली जो हमने कोशिश की उनको दिखाने की, जो गुलमर्ग का जो जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है वो दिखाने की कोशिश की थ्रू लैंडस्केप्स। हमने कोशिश की कि इसको एक इंटरनेशनल लुक देंगे, एंड काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब रहे एंड लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। तो इमाद, आपसे एक छोटी सी कंप्लेन रहती है लोगों की, और मेरे को लगता है वो कंप्लेन कहीं ना कहीं सही नहीं है। लोग आप से ये कंप्लेन करते हैं कि आप अपने वीडियोस में जो है आप इंग्लिश उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कश्मीरी का आप इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। तो क्या कहना रहेगा उन लोगों से जो शायद अभी भी कुछ कंप्लेन कर ही रहे होंगे, तो जो कश्मीरी बहुत कम इस्तेमाल होती है आपकी वीडियोज़ में। सो वाई आर यू नॉट लाइक डूइंग मोर कश्मीरी स्टफ, मोर ज़्यादा कश्मीरी में लैंग्वेज में आप अपना कंटेंट क्रिएट करो? इसका जवाब मैं कश्मीरी में देना पसंद करूँगा। सारनी यम बह वीडियो छुस बनावान तिम छ आसान कशीर मुतलिक, तिम छ आसान कशीर हिंदन जायन मुतलिक, तिम छ आसान अबाउट कश्मीर। तो क्या गसान अगर बह कशीर पट कत करना, ये कोशर तर सिर्फ कशरन फिक्र, यम अस पन जाय मज लुक रोजान तिमन यो तर ये जबान फिक्र। बट जो एसेंस है कश्मीर का, जो मैं अपने वीडियोस में दिखाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि ये जो वीडियोस हमारे, जो हमारा जगह है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा रहन सहन है, इस चीज़ को पूरी दुनिया देखे, उनको समझ में आ जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा जो कंटेंट है इट्स ग्लोबली अंडरस्टैंडेबल। तो दिस इज द मेन रीजन। अगर मैं कश्मीरियों को बताऊंगा कि ये गुलमर्ग है, ये पहलगाम है, ये ग्रेट लेक्स है, ये दिस इज गांदरबल, दिस इज द, वो कंटेंट उन्हीं तक सीमित रहेगा। इट्स कन्फाइंड। इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी, मतलब इट हैज़ अ ग्लोबल रीच, इट हैज़ अ ग्लोबल ऑडियंस। एंड क्या फ़ायदा अगर हमारा कंटेंट सिर्फ कश्मीरी देखेंगे, हमारे कश्मीर को सिर्फ कश्मीरी देखेंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मेरा फोकस हमेशा ये रहा है कि मेरा जो भी कंटेंट है वो पूरे ग्लोबल ऑडियंस के लिए हो, वो इस जगह को समझे, यहाँ के लोगों को देखे, यहाँ का कल्चर महसूस करे। वो तभी पॉसिबल है जब मैं इंग्लिश और उर्दू का जो सब कॉन्टिनेंट लैंग्वेज है उसका ज़्यादा यूज़ करूँ। तो आई वुड लाइक टू ऐड अ थिंग हियर। मैं एक जो क्रिएटर स्कूल है, क्योंकि आपको पता है बाहर ये सब स्कूलिंग में भी सिखाया जाता है, यूट्यूबिंग ब्लॉगिंग, तो उनसे मेरी बात हो रही थी इस नेट लाइक इंस्टाग्राम पे, और मैंने उनको कहा कि आप कश्मीर आइए, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंड आई डिडंट टोक अ मिनट टू शेयर योर वीडियो बिकॉज आई नो कि वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई थिंक वो अमेरिका से थे एंड उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और उनको आपकी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। सो आई थिंक या इट्स रियली ट्रू टू यूज़, लाइक बहुत ही अच्छी बात
बात है कि आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, उर्दू यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो बाहर के भी लोग हैं, जो आउट ऑफ इंडिया इवन आई कैन से, वो समझे और रियल ब्यूटी को क्या पता रील इन जो कमेंट्री है वो समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात करेंगे हम इसी हवाले से, मैं एक और बात लिंक करना चाहता हूँ कि ये जो व्लॉगिंग है ना, ये ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है कश्मीर में, और ना ही यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो ये सब सिखाते हैं। और आपने जब स्टार्ट किया दुबई में, एंड आई बिलीव दैट आपने कहीं से सीखा नहीं, कोई आपने टीचर नहीं रखा अपने लिए, आपके पास कैमरा था, आपने कैमरा उठाया, यू स्टार्टेड स्पीकिंग, एंड आज तो खैर आप बहुत आसमान के ऊंचाइयाँ छू रहे हैं। तो नहीं ज़्यादा हो गया ऐसा कुछ नहीं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोई व्लॉगिंग नॉर्मल नहीं है कश्मीर के लिए, तो कितनी मुश्किलात का आपको उस वक्त सामना करना पड़ा जब आपको आपके पास इक्विपमेंट्स तो थे लेकिन आपको पता नहीं था कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इन चीज़ को कंज्यूम करना है, बिकॉज मेरे हिसाब से आप बहुत ही शौकीन हैं इन सब चीज़ों के, और जिस हिसाब से आप व्लॉग्स बनाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने इक्विपमेंट्स लाए तो इनिशियली ड्रोन वाज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे ड्रोन ऑपरेशन या ड्रोन फ्लाइट के बारे में बताया जाए। तो मैंने जो भी सीखा, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट फ्लाइट ली तो आई डिडंट नो एनीथिंग, मैंने बस ड्रोन उठाया, रिमोट से ऑन किया और ऊपर ले लिया, फिर आगे पीछे कर दिया, दैट वाज इट। तो फिर धीरे धीरे करके आई वेंट टू यूट्यूब पे, इट्स अ हब ऑफ नॉलेज। वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्रिएटर्स मिलेंगे जो आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो मेरा जो पहला इंस्टीट्यूशन था जहाँ मैंने सीखा वो यूट्यूब था। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख देख के मैंने हर चीज़ सीखी है। देयर वाज नोबडी टू हेल्प मी आउट, एंड इंटरनेट इट होल्ड्स अ सी ऑफ नॉलेज। तो वहाँ पे आपको सब चीज़ मिलती है, तो वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा। अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी कुछ दिन पहले आपने कुछ महीने पहले आपने एक वीडियो डाला था जिसमें ये कह रहे हैं कि योर चैनल इज़ द मोस्ट अंडररेटेड चैनल, एंड उस वीडियो में आपने एक बात कही है जहाँ पर कि आपने कहा है कि कश्मीरी पीपल लाइक मोर फन कंटेंट। यस। एंड मुझे पता आपको क्यों हंसी आई, बिकॉज दैट वीडियो वेंट वायरल और ट्वीट्स होने लगे, अजीब सी वो कंट्रोवर्सी से छिड़ गई कि आपने कैसे कहा कि कश्मीरी पीपल को ये सिर्फ फन ही पसंद है एंड ऑल दैट। और आपने बहुत बार क्लेरिफिकेशन दे दी इस बारे में, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग शक में होंगे कि आपका कहना क्या चाहते थे आप उस वक्त। तो कश्मीर क्राउन के ज़रिए से अगर आप एक और बार उस चीज़ को क्लियर कर दें। तो बेसिकली मैंने वो वीडियो बनाया था दैट माय चैनल इज़ द मोस्ट अंडररेटेड। तो उसका ऐसे वीडियो बना रहा था मैं, तो मैंने स्टैटिस्टिकली अगर आप देखेंगे कश्मीर में क्या कंटेंट देखा जाता है, जो बड़ी बड़ी चैनल्स है यूट्यूब की, तो बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो वही बात मैंने अंग्रेजी में बोल दी कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल इन कश्मीर दे वॉच कंटेंट which is related to entertainment, which is entertaining content, which is comedy content, यही बात मैंने बोली। तो उसी को लोगों ने पता नहीं किस सेंस में ले लिया, मे बी उनको समझ में नहीं आया, या लोग ऐसे भी है कश्मीर में दे जस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स, दे वांट टू क्रिएट कंटेंट, दे वांट टू मेक वीडियोस, और वो कोई भी बात पकड़ लेते हैं और उसका बड़ा सा बतंगड़ बनाते हैं। एंड इट हैपेंस एवरीवेयर, इट्स नॉट इन कश्मीर। हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसा होता है, एंड दिस इज़ हाउ दिस ऑल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। बट कश्मीर क्राउन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आई जस्ट सेड अ सिंपल थिंग कि लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर जो कंटेंट पसंद है, दैट्स नॉर्मल, एवरीवेयर इट्स नॉर्मल दैट इज एंटरटेनिंग कंटेंट। जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है वही लोग देखते हैं। सो इट वाज नॉट अ बिग डील, आई डोंट नो लोगों ने क्यों उसको लाइक दे फेल्ट इट्स अ पर्सन। अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो हम गलत तो नहीं कर रहे, अरे कुछ गलत नहीं कर रहे हो एवरीबडी। मैं भी देखता हूँ कंटेंट जो एंटरटेनिंग होता है, दिस इज व्हाट आई सेड एक्चुअली। तो जैसे कि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने जब स्टार्ट किया होगा बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सी एक ऐसी चीज़ होती है ना बहुत ही मुश्किल आपको लगती है। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, एंड यू हैव टू फिनिश दैट वेरी मच टू मेक इट परफेक्ट? सबसे जो बेस्ट मतलब जो डिफ़िकल्ट है दैट्स द कंटेंट। आप कैसा कंटेंट क्रिएट करते हो। अगर मैं कश्मीर के लिहाज से बात करूँगा एज अ कश्मीरी कंटेंट क्रिएटर या जो भी कश्मीर में कंटेंट बनाते हैं, सबसे जो मुश्किल जो सबको फेस होगी कि यहाँ पे उतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं है कश्मीर में, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगह है, स्लो लाइफ है, तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ विच वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैं जाता हूँ अपने कैमराज लेके, ड्रोन्स लेके, आई गो टू प्लेसेस टू फार फ्लंग एरियाज, मोस्टली माउंटेन्स, सो आई हैव टू पास थ्रू दीज डिस्ट्रिक्ट्स
फ्रॉम श्रीनगर टू अनंतनाग, फ्रॉम श्रीनगर टू अदर प्लेस बारामूला, तो बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं. सिंस दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है. आई कैन नॉट रोम एवरीवेयर. हैक बगत कैमरा है कहते हैं, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं कि आप ये कैमरा लेके कहाँ जा रहे हो, आप ये ड्रोन लेके कहाँ जा रहे हो. एंड यूट्यूबर डजंट कैरी अ प्रेस कार्ड ना, ताकि उनको कैमरा वाला वही अंडरस्टैंड होता है जो प्रेस होता है, बाकी उनको इधर उधर. एंड उनको अगर मैं बोलूँ कि जी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ड्रोन वोन ये सब कुछ खतरनाक कैमरा लेके जाता हूँ, तो वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, हम क्या बेवकूफ़ है, ये लेके कहाँ जा रहे हो. तो उनको जस्टिफाई करना बड़ा ईजी होता है, मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो दिस इज द हिंड्रेंस, सिंस वी आर लिविंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन and there is so much disturbance around, so it becomes really difficult for a small content creator like me to move with these equipments, gears and shoot. बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. और आपने अब अपने सेक्शन को सिर्फ ब्लॉगिंग के जितना ही महदूद नहीं रखा, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप वेडिंग शूट्स कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं वो चीज़ें. मैं आपको बहुत ही कीनली फॉलो करता हूँ. और कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? स्टार्ट तो ऑब्वियसली आपने ब्लॉगिंग से किया, लेकिन अब आप बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं. आप इवन यू आर प्लानिंग, आपने कहा मेरे को एक बार कि आपका ख्वाब है कि आप नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी बनाएं. तो कैसे आपको ये एक्सप्लोर करने का आइडिया है? बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, तो मैंने यही दिमाग में रखा कि अगर मैं व्लॉगिंग करूँगा तो मैं अच्छे तरीके से करूँगा. आई विल मेक गुड वीडियोस, आई ट्राई टू क्रिएट बेस्ट कंटेंट. तो यही मेरा फोकस था. एंड लकीली जब लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे, दे स्टार्टेड लाइकिंग माई वर्क एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी वर्क. उन्होंने कहा कि अगर आप ये वीडियो अच्छा बना रहे हो तो आप हमारी वेडिंग शूट करो. तो मैंने बहुत सारी वेडिंग्स यहाँ पे शूट की, एलीट फैमिलीज़ की वेडिंग शूट की. And through the word of mouth, I started getting more work. Then I focused on photography. तो मैं देखा जो content creators होते हैं internationally, तो वो सिर्फ फिल्मिंग में अच्छे नहीं होते, वो फोटोग्राफी में अच्छे होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं. तो मेरे को बड़ी ये बात खलती थी कि मैं वीडियो अच्छे करूँ लेकिन फोटोग्राफी मेरी अच्छी नहीं है. तो दिस ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग रियली हार्ड ऑन माई फोटोग्राफी. आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स और मेरी फोटोग्राफी भी अच्छी हो गई. तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट शूट्स, क्लाइंट के जो भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं इसके रिलेटेड मुझे काम मिलने लगा. वीडियोज़ होते हैं, एड कैंपेन्स होते हैं, ये सारा काम मुझे मिलने लगा. इट वॉज ओनली थ्रू माई व्लॉग्स. और जब आप कुछ अच्छा करते हो, यू क्रिएट सम क्वालिटी स्टफ, तो इट्स बाउंड टू अट्रैक्ट अटेंशन. और जब आपको अटेंशन मिलती है तो इट्स बाउंड टू अट्रैक्ट वर्क. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आप बहुत ही एरोगेंट हैं, आप में बहुत ही एटीट्यूड है. लेकिन अब 4 महीने हो गए इमाद भाई, हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं. एंड आपको बहुत बार कभी कमेंट्स आते हैं कि ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो. तो मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इनमें किसी भी तरीके का एरोगेंस है. तो क्यों आपको लगता है कि लोग आपको ऐसे देख रहे हैं? सी, आई एम अ वेरी आउटस्पोकन गाय. मैं जो दिल में होता है जो ऑनेस्टली बोल देता हूँ. मतलब I don't feel ashamed or scared of telling truth. anything or telling the truth. दूसरी क्या चीज़ होती है कि मैं हमेशा चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली करता हूँ. इट्स लिटिल ऑर्थोडॉक्स फॉर द पीपल हेयर, क्योंकि जैसे आपने कहा मैं कश्मीरी में वीडियोस नहीं बनाता, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता हूँ. तो लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं तो उस चीज़ को परसीव करते हैं. जैसे वो तो मुझे वीडियोस में देखते हैं, रियल लाइफ में नहीं जानते. तो उस वीडियोस को देख के वो एक परसेप्शन बना लेते हैं कि शायद इसमें एरोगेंस है, शायद इसमें एटीट्यूड, दैट्स व्हाई ही डू इट. जबकि ऐसा रीज़न नहीं है. आई जस्ट डू इट बिकॉज आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई दिस प्लेस. आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई माई कॉन्टेंट टू द ग्लोबल ऑडियंस. जो कश्मीर की बाहर की ऑडियंस है उनके लिए मैं बनाता हूँ अपने वीडियोज़. एंड यहाँ के लोगों को लगता है कि ही इज़ ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, और ये अंग्रेज़ी में बात करता है तो ये शो ऑफ करता है. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं कशिर पे कत कर, सो ऑडियंस रोज महदूद, सो कंटेंट रोज बाउंडेड रहेगा सिर्फ कशिर लुकन खतर. लुक नेबर हेकन वुचती, तिमन तरह फिक्री क्या कत कर, यूत असल कंटेंट मगर तिमन यी समझी. सो दैट आई डोंट वांट टू डू. तो इसी चक्कर में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि शायद इसमें एरोगेंस है, इसमें एटीट्यूड है, और वो नज़र आने लगता है वीडियोस में. लेकिन जब आप रियल लाइफ में मिलोगे, आई एम अ वेरी कूल चिल आउट पर्सन, तो आपको मज़ा आएगा. ही इज़ क्लियरली. तो आप हर जगह इमाद क्लिक्स के नाम से है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पेशली यूट्यूब, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लो इमाद क्लिक्स को. Everywhere, I'm everywhere as Imad Clicks. Imad Clicks, yeah. So why the name Imad Clicks? Like it sounds quite different. I've never heard this name. First your name and then Clicks. So why this name? See, initially I started as vlogger, तो मैं रख सकता था as Imad Vlogs or something. लेकिन क्या होता है, उससे मेरा जो content वो महदूद रहता है सिर्फ vlogs की तरफ.
I could not create that, you know. So you were in a plan to explore more things. I was open to, you know, doing different things under this name. Hmm. तो इमाद क्लिक्स, the main idea was to create a brand, एक यूनिक नाम क्रिएट करना जिसको लोग पहचाने, जो हर इंसान के ज़बान में हो, for good or bad things, you know. So this was the reason, and I'm done justice to this name. अब धीरे धीरे within 2 years, 2 साल हो गए अब मुझे, तो लोग अब इस नाम को जानने लगे हैं. जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे कोई इमाद, मेरा नाम मियाँ इमादुर रहमान है, तो उस नाम से नहीं जानते, तो they say like Imad Clicks. So, you know, it has now been a kind of brand which is into a lot of things, you know. Truly it is. बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ इस नाम के अंडर, be it vlogs, you know, my personal work, commercial work, जो भी है वो इसी नाम के अंदर आ रहा है, and it's expanding. It's expanded actually. So I would like to end this conversation with the last question, that COVID-19 and अजान हो रही है एक सेकंड, please guys, spare us time. Okay, so Imad, as you know, हर जगह COVID-19 ने तहलका मचा दिया है, and lockdown has affected everybody in the fields of media and video recordings. So किस हिसाब से आपको लगता है कि आपके काम को इफ़ेक्ट किया है इस लॉकडाउन ने, एंड यू क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम होम, आप बाहर नहीं जा रहे थे, एंड कितना आपको मुश्किल लगी जब ये घर से कंटेंट, बिकॉज आप एक रूम में बैठे और आपको लोगों को इन्जॉय करवाना है, अपनी वीडियो को बोलना है कि ये देखते रहो, क्योंकि आपको अपने उस ऑडियंस को पकड़ के रखना है, थाम के रखना है, तो कितनी मुश्किलात आई? देखिए, मुश्किलात तो सबके लिए आई है, बी इट स्मॉल बिजनेसेस, यू नो, पूरी दुनिया इफेक्ट हो गई है, तो जाहिर सी बात है मैं भी इफेक्ट हो गया. जितना मैंने सोचा था, प्लान किया था कि इस साल मैं बाहर जाऊंगा, यू नो, हाइक्स करूंगा, माउंटेन्स में जाऊंगा, उस चीज़ को रिकॉर्ड करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा, वो हो नहीं पाया. तो फिर मैंने ये स्पेस यहाँ पे, यू नो, सेटअप की. तो बेसिक आइडिया वॉज कि मतलब जितना कम हो सके उतना मैं बाहर जाऊँ और अपनी, यू नो, फिल्मिंग स्पेस पे यहाँ पे शूट करूँ, पॉडकास्ट करूँ, जो भी था. तो यू नो, एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ. अब ये कोविड ऐसी चीज़ है, इसको हम मजाक में नहीं ले सकते. एंड यू नो, व्हेन यू पुट कंटेंट ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं कि ये जा रहा तो मैं भी जाऊंगा. तो वो भी मैं नहीं करना चाहता था कि इतना कंटेंट डालूं कि लोग फिर, यू नो, उसको देख के जितने भी व्लॉगर्स है, कंटेंट क्रिएटर, वो भी बाहर जाए और अपने आप को रिस्क में डाले. तो आई नो इट वॉज डिफ़िकल्ट, यू नो, और मेरे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था. लेकिन यू नो, to make sure that your family is safe, your brothers are safe, your parents are safe, मैंने दिल पे हाथ रखा. मैंने कहा कि मैं ज़्यादा वक्त घर पे बिताऊंगा. और यही मैं सबसे कहूँगा जो भी ये वीडियोस देखते हैं कि कोविड को मजाक में ना ले. यू नो, इट्स नॉट, इट्स अ डेंजरस थिंग, यू नो. किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, किसी को ज़्यादा कर सकती है, किसी को कम कर सकती है. तो इट्स बेटर टू स्टे होम, जितना हो सके उतना घर पे बैठे. भले थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. एंड यू नो, इट अफेक्टेड मी, यू नो, आई कुडंट क्रिएट एज मच एज कॉन्टेंट जैसे मैंने सोचा था, एज आई वॉन्टेड. एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट ईयर for everyone, for the difficult year. Thank you so much, Imad, for giving your important time. And this was Imad Clicks with me. इनको हर जगह फॉलो करें, Imad Clicks के नाम से हर जगह अवेलेबल है. ये मेरे को भी फॉलो कर दे on my Instagram rj_shaiman_wani and on my Facebook section rj_shaiman_wani, and I'm also on Twitter now, rj_shaiman. You should follow me there. Thank you so much, Imad, and I'll be back with some other like dynamic and amazing like Imad. So तब तक के लिए देखते रहिए. मेरे बारे में तो बताओ प्लीज. सब्सक्राइब टू माय चैनल. ये तो नहीं बोलेगा. सब्सक्राइब कर दो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज कर दो. Okay, thank you so much for watching. This is Shaiman Wani now signing off. Allah Hafiz. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर. कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन. कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी.